you were settling BSF. I would like to tell the same thing to NGT. Would they have reacted the same way if you were settling in people from different parts for a larger project? Many projects have come out. Many projects were given to make a dam in Hatay Kothar side. At that time, did they react? Why is it that some people only react when our brothers and sisters are being settled? There was a proposal to demarcate 2,700 square acres of land to set up a BSF firing range. Why did not the NGT object then? So, it is very clear, जब BSF को लिए करते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, जब हमारे ब्रू के लिए करते तो उनको प्रॉब्लम होता है. BSF फायरिंग रेंज के लिए तो उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया उस समय? तो ये जो पिक एंड चूज़ है, सिलेक्टिव है, इसके बारे भी हमको विचार करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है. स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन हमारे ब्रू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आश्वासन दिया था. अगर एनजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आश्वासन के खिलाफ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब बताना चाहिए कि कहाँ में. अगरतला में बहुत जगह है, अगरतला में सेटल कर दो. एडीसी में बहुत जगह है, वी आर रेडी टू गिव लैंड. एडीसी में हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं. बात करो, हम दे देंगे ज़मीन, लेकिन हमसे कंसल्ट भी तो किया जाए. नोबडी इज कंसल्टेड अस. हम रेडी हैं. और ये जो एनजीटी का क्वेश्चन है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए. ऑन द 24th वी हैव द काउंसिल सिटिंग. इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. 24 तारीख को हमारा फर्स्ट काउंसिल सेशन होगा. उस टाइम हम लोग वाइट पेपर प्रेजेंट करेंगे कि कितना रुपया हमारे पास आया है, कितना रुपया कौन से डिपार्टमेंट से आता है, ओएनजीसी से कितना आता है, एक्साइज से कितना आता है, फॉरेस्ट से कितना आता है, कितना रुपया हम खर्च करते हैं फॉर सैलरीज, कितना रुपया जाता है एजुकेशन में, कितना रुपया जाता है सोशल वेलफेयर में, फिशरीज़ में. ये पूरा हम लोग काउंसिल सेशन में प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा. आप अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया हाउस में बड़ा बड़ा करके देखिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन 80 to 85% जो पैसा आता है वो सैलरी में चला जाता है. और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने बिल्डिंग्स बनाया है लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया. एडीसी ने डिपार्टमेंट्स बनाया है लेकिन डिपार्टमेंट से पैसा नहीं है. और हम कहते हैं कि हमने इतना दिया है. आज एडीसी में हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को नौकरी दिया है और थोड़ा अमीर बनाया है, और 9 लाख लोग जो उसके बाहर है उनको हमने कोई सुविधा नहीं दिया. सो 24 तारीख को सेशन में, जब सेशन शुरू होगा, आवर चेयरमैन इज हियर, वी विल प्रेजेंट दिस वाइट पेपर सो दैट इवन द मीडिया नोज. आप लोग बड़ा बड़ा करके छापिए, क्योंकि पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि रुपया कहाँ जा रहा है. And they say anyone who is illegal, anyone, regardless of religion, कोई religion और जात देखकर मैं नहीं बोल रहा, anyone who is illegal, they should not be given the same right as you or me. आज दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहा है 1959 से. दलाई लामा तो वोटिंग नहीं कर रहा है ना, दलाई लामा तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है. तो हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको फेंक दो, हम बोल रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, वो सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए. हम यही बात बोल रहे हैं. एंड जो सीए निकला, अगर आप देखेंगे इंदिरा मुजीब एक्ट, अगर आप देखेंगे एटीटीएफ अकॉर्ड, आप टीएनवी अकॉर्ड देख लीजिए, आसाम अकॉर्ड देख लीजिए, आपने उसको छोड़ के आप सामने आ गए. कल क्या गारंटी है कि कट ऑफ ईयर 2025 नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि कट ऑफ ईयर एक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत झेला है, बहुत झेला है हम लोग ने. आपने सीए में मिजोरम को एग्जेम्प्ट किया,
आपने मिजोरम ने कितने लिया है, कितने लोगों को लिया है दूसरे देश से? आपने मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया इनर लाइन परमिट लाकर, आज तक मणिपुर ने कितने लोगों को रखा है? आपने अरुणाचल को एग्जेम्प्ट किया, नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, और जो स्टेट, जो राज्य जिसने पहले से इतने लोगों को लिया है, आपने उनको बोला वापस रखो। ये तो अन्याय है ना। आप उनको भी बोले रखने के लिए दूसरे स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट किस आधार में चूज करती है कि ये ठीक है और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए? यहाँ के लोगों को छोड़ दो, वहाँ के लोगों को बचाओ, ये किस आधार में करता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो एक होना चाहिए। और आप देखो अरुणाचल का कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, उनको आपने एग्जेम्प्ट किया। मणिपुर का कोई बाउंड्री नहीं है बांग्लादेश के साथ, आपने उनको एग्जेम्प्ट किया। नागालैंड का कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्किम का कोई बाउंड्री नहीं है, आपने एग्जेम्प्ट किया। और मेघालय, त्रिपुरा और आसाम जिसका बाउंड्री है, उनको आपने बोला एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आग पश्चिम बंगाल में था, बलि दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को। स्टेट गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बी आंगलोंग में अभी 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक अकॉर्ड साइन हो रहा है, वहाँ में डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट पिक एंड चूज करती है, इसी सरकार जो पावर्स में आने से पहले स्टेट किया था जनजाति मोर्चा ने, बीजेपी ने आर्टिकल 244 डिमांड किया था। आज तो पावर में है बीजेपी, जनजाति मोर्चा ने स्टेट काउंसिल का डिमांड किया था, चिट्ठी है, आज क्यों चुप है? मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स मत करो। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं। उस डेलीगेशन में आप जनजाति मोर्चा को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे आईपीएफटी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप गण मुक्ति परिषद को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस डेलीगेशन में मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति बन के भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लीड करने का कोई दरकार नहीं। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोग जो जनजाति लोग हैं, एक आवाज़ में अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को तो बोल सकते हैं कि ये हमको दो। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नहीं डेलीगेशन में प्रद्युत को मत भेजो हम जाएंगे, या उसमें इसको मत भेजो हम जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए मैं अपील करता हूँ कि हम सबको अपना एक कम्युनिटी के बारे में कॉमन इंटरेस्ट रख के दिल्ली जाना चाहिए। डेलीगेशन किसी को भी लीड करना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस डेलीगेशन में एक आवाज़ में हमको बोलना चाहिए कि ये जो आज हमारा परिस्थिति है इसको बदलिए। और हमारा जो पॉलिटिकल डिमांड है और आइडियोलॉजिकल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, अगर कि कोई अपोज करता है तो बोलिए कि हम अपोज करते हैं, हम आपको ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। आज तक तो कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको क्या देंगे, बोल रहे हैं कि जो मिला है उसमें खुशी रहो। TTADC में आपको मिला है, आप उसमें खुशी रहो। हम क्यों खुशी रहे? आपने कार्बी आंगलों को दे दिया, आपने बोडोलैंड को दे दिया, और हम लोगों को बोलते हैं जो मिला है उसमें खुशी रहो। तो हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो और कॉमन वॉइस में, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग दिल्ली जाकर अपने लोगों के बारे में बात कीजिए। 2025 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद और प्रॉब्लम होगा, और मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम कोई कम्युनिटी, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपना सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, नॉट पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हमको ये डिपार्टमेंट दे दो, वो मुझे नहीं चाहिए, हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए वन टाइम।